ओडिशा सरकार ने पुरी में बिजली क्यों काट दी, जिससे पूरा शहर पूरी तरह अंधकार में डूब गया? क्यों सभी सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए? जगन्नाथ मंदिर के अंदर कुछ ऐसा पवित्र इतना गुप्त हो रहा है कि इसे देखने से आपकी जान भी जा सकती है। कौन सा प्राचीन विधि इतना शक्तिशाली है कि इसे सभी की नजरों से छिपाना जरूरी है? भगवान जगन्नाथ की सबसे रहस्यमय परंपरा के पीछे के रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथों में भगवान के दिव्य सार पकड़े हुए हैं और उसे एक नई मूर्ति में स्थानांतरित कर रहे हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक दिव्य परंपरा है जो हर 19 साल में पुरी में होती है। यह वस्तु इतनी रहस्यमयी है कि इसे लोगों से छिपा कर रखा जाता है और केवल कुछ पुजारी ही इसकी असली प्रकृति जानते हैं। इस विधि को संपन्न कराने वाले पुजारियों में से एक ने एक निजी साक्षात्कार में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, जब मैं पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में स्थानांतरित कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने हाथों में कोई जीवित वस्तु, जैसे कोई छोटा चलता फिरता प्राणी पकड़ रहा हूँ। हालांकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, फिर भी यह अनुभूति अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थी, मानो मैं किसी जीवित खरगोश को पकड़ रहा हूँ। लोगों में यह जानने की गहरी जिज्ञासा है कि यह ब्रह्म पदार्थ या घट वास्तव में क्या है। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में इसकी प्रकृति के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि ब्रह्म पदार्थ भगवान कृष्ण जी का पार्थिव अवशेष है। यह मान्यता आदि कवि सरला दास द्वारा लिखित उड़िया महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है। इस मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के दाह संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर राख में बदल गया था, सिवाय उनके हृदय के, जो जीवित और दिव्य था। और श्री कृष्ण का यह हृदय पुरी के तट पर बह गया, जहां यह दारू की मूर्तियों के लिए ब्रह्म पदार्थ बन गया। कुछ अन्य लोगों का दावा है कि ब्रह्म पदार्थ गौतम बुद्ध का दांत हो सकता है। श्रीलंकाई किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार भारत के कुशीनारा में चंदन की लकड़ी की चिता में किया गया था। उनके एक दांत को अरहत खेमा ने अंतिम संस्कार की चिता से पाया था और उन्होंने इसे राजा ब्रह्मदत्त को पूजा के लिए दे दिया। यह ब्रह्मदत्त के देश में एक शाही संपत्ति बन गई और इसे दंतपुरी शहर में रखा गया, जो वर्तमान में उड़ीसा के पुरी शहर है। समय के साथ एक धारणा बन गई कि जिसके पास पवित्र दांत अवशेष है, उसे उस भूमि पर शासन करने का दैवीय अधिकार है। दांत अवशेष को अपने कब्जे में लेने के लिए युद्ध लड़े गए। भगवान बुद्ध की मृत्यु के 800 साल बाद दांत कलिंग के राजा गुहासीव के कब्जे में आ गया। उड़ेनी शहर से दंता नामक एक राजकुमार, जो बौद्ध बन गया था, पवित्र दांत की पूजा करने आया। राजा गुहासीव उससे प्रसन्न हुए और उसे अपनी बेटी हेममाला से विवाह करने दिया। इस दांत की वजह से कलिंग को कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। ऐसे ही एक हमले में राजा गुहासीव की मौत हो गई, लेकिन उनकी बेटी हेममाला और दामाद दंता बुद्ध के दांत के साथ श्रीलंका भागने में सफल रहे। हेममाली ने अवशेष को अपने केश आभूषण में छिपा लिया और सेना से भाग गए। इस पवित्र दांत की पूजा अब श्रीलंका के कैंडी में श्री दलदा मालीगावा मंदिर में की जाती है, इसलिए यह दांत ब्रह्म पदार्थ नहीं हो सकता। एक अन्य मान्यता यह दावा करती है कि श्री जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर ब्रह्म पदार्थ एक जीवित शालिग्राम और सोने की पत्ती पर बना श्री गोपाल यंत्र है। श्री बलभद्र की मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ के रूप में शैव यंत्र के साथ सोने का शिवलिंग है। देवी सुभद्रा की मूर्ति में सोने की प्लेट पर बना भुवनेश्वरी यंत्र है और श्री सुदर्शन के ब्रह्म पदार्थ एक शालिग्राम और सोने से बना श्री नृसिंह यंत्र है। इनमें से किसी भी धारणा को सत्य साबित करने के लिए कोई अधिकृत कथन या स्पष्ट सबूत नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह वस्तु बहुत दिव्य है, पवित्र ऊर्जा से भरी हुई है, जो एक अदृश्य शक्ति से स्पंदित होती है। हमारे पिछले वीडियो में हमने नवकलेवर विधि के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हमने पवित्र नीम की लकड़ी से 3 देवताओं की मूर्तियां बनाने तक की विधि बताए थे। नई मूर्तियों के निर्माण के बाद उन्हें मुख्य मंदिर के अंदर अनसर पिंडी में लाया जाता है और पुराने देवताओं के सामने रखा जाता है। यह कार्य अत्यंत गोपनीयता के साथ किया जाता है और इस समय भगवान को देखने के लिए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। घट परिवर्तन या ब्रह्म पदार्थ का परिवर्तन आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी की रात में पति महापात्रों द्वारा किया जाता है। जरा सब्र एक शिकारी जिसने आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन गलती से श्री कृष्ण के चरण कमलों पर बाण चला दिया था, इसलिए नवकलेवर का उत्सव आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। आमतौर पर पति महापात्रों में से 3 सबसे बुजुर्ग व्यक्ति
रहस्यमय ब्रह्म पदार्थ के हस्तांतरण का यह गुप्त अनुष्ठान करते हैं। इस महान परिवर्तन का अधिकार केवल दैत्यपतियों को दिया जाता है, क्योंकि उन्हें सबरों का वंशज माना जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के पहले उपासक थे। यह समारोह रथ उत्सव से 3 दिन पहले होता है। घट परिवर्तन की इस प्रक्रिया के दौरान दैतापतियों को कुछ सख्त नियमों का पालन करना होता है। तीनों देवताओं के तीनों दैतापतियों की आंखों पर पट्टी बंधी होनी चाहिए। घट परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें अपने हाथों पर भगवान जगन्नाथ के कपड़े का एक टुकड़ा बांधना होता है। वे पूरे दिन मंदिर के अंदर उपवास और ध्यान करते हैं। आधी रात के बाद ही ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण होता है, और वह भी पूरी तरह मौन रहकर। ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने से पहले पुराने देवताओं को एक विशेष प्रसाद चढ़ाई जाती है, जिसे सर्वंग पंक्ति भोग कहा जाता है, जो पुराने देवताओं को अंतिम भेंट होती है। उसके बाद ही पुराने देवताओं से ब्रह्म पदार्थ को नए देवताओं में स्थानांतरित किया जाता है। एक बार जब ब्रह्म पदार्थ किसी देवता से निकाल दिया जाता है, तो उस देवता को मृत माना जाता है। फिर मृत देवता की मूर्ति को उस रथ पर लाद दिया जाता है, जिस पर संबंधित नए देवता को कोयली बैकुंठ में लाया गया था। फिर जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ के भीतर एक गड्ढे में दफना दिया जाता है। इस क्रिया को पाताली कहा जाता है। प्रत्येक नवकलेवर में मूर्तियों को एक ही विशेष स्थान पर दफनाया जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछली दफन की गई मूर्तियों के अवशेष कभी भी गड्ढे में नहीं मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां कभी कुछ भी नहीं दफनाया गया था। ये है भगवान के दिव्य चमत्कार। इस दौरान न केवल श्री मंदिर बल्कि पूरी शहर अंधेरे में रहता है। कहा जाता है कि अगर कोई भी बाहर से इस गुप्त विधि को देख लेता है, चाहे वह छत से हो या कहीं और से, तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए ओडिशा सरकार ने इस रात पूरे शहर में बिजली काटने का आदेश देते हैं। साथ ही मंदिर परिसर से सभी सीसीटीवी कैमरे को हटा दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को पुराने से नए देवताओं में स्थानांतरित करने के बाद नई मूर्तियों को सोने के आभूषणों और पाट वस्त्र से सजाया जाता है। पूरी प्रक्रिया में 12 घंटे तक लग सकते हैं। दूसरे दिन की सुबह नए देवताओं को वेदी पर बैठाया जाता है। मंदिर की दैनिक दिनचर्या लगभग 58 दिनों के बाद फिर से शुरू होती है। नए देवताओं को सुगंधित फूलों की माला और नए वस्त्र दिए जाते हैं। भोग अर्पित किया जाता है और पूजा की जाती है। अभी भक्त फिर से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तीसरे दिन नए देवता रथ उत्सव के लिए मंदिर से निकलते हैं। नवकलेवर दुनिया भर से लाखों लोगों को पूरी आकर्षित करता है, और ये भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। जैसे ही पवित्र अनुष्ठान समाप्त होता है और नए देवता अपना स्थान ग्रहण करते हैं, हमें एक बार फिर भगवान जगन्नाथ से जुड़े गहरे रहस्यों और कालातीत परंपराओं की याद आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति को महसूस किया, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।